स्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च शक्तियते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं थाष्टमं जीवे द्वेष शतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जितः। पुराणों में वर्णित इस श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ये आठों चिरंजीवी हैं, अमर हैं, जो आदिकाल से ही पृथ्वी पर हैं और कल की अवतार तक रहेंगे। अजर अमर चिरंजीवी महामानव श्री हनुमान जी त्रेता युग से ही पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिन्हें सीता माता से अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां भी प्राप्त हैं। इन्हीं श्री हनुमान जी के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखना, अंत तक देखना, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, ताकि आप सबको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो प्राप्त होते रहें। रावण द्वारा सीता माता का अपहरण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजते खोजते किष्किंधा राज्य पहुँचे। किष्किंधा राज्य में सुग्रीव से मित्रता की और उनके बड़े भाई वाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। और वानर राज सुग्रीव ने अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में सीता माता को खोजने के लिए भेजा। सभी दिशाओं की सेनाएं खोजते खोजते महीने भर में वापस आई और सीता माता का कोई पता नहीं लगा। दक्षिण दिशा में जामवंत और अंगद की अगुवाई में भेजी गई सेना जामवंत, अंगद और हनुमान जी के साथ अन्य सेनाएं खोज रही थीं और खोजते खोजते एक महीने के उपरांत वो समुद्र तट पर पहुंच गए। 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर तक फैले महासागर को देखकर सब हताश हो गए और वापस लौटने की सोचने लगे। खाली हाथ वापस जाने पर वानर राज सुग्रीव दंडित करेंगे। इस भय से सब वहीं पर बैठकर और भूखे प्यासे रहकर प्राण को त्यागने का विचार करने लगे। यहाँ न सीता कै सुधि पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। तभी वहीं महासागर के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे जटायु के बड़े भाई संपाति उन सब की बातें सुन रहे थे और उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि मैंने रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है और वो इस 100 योजन समुद्र को पार करके अपनी राजधानी, अपने राज्य लंका में लेके गया है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड, महाभारत वन पर्व और पुराणों के अनुसार प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और वरुण। गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में चले गए और वरुण सूर्य के सारथी हो गए। इन्हीं वरुण के पुत्र थे जटायु और संपाति। जब संपाति बड़े भाई थे और जटायु छोटे थे। जटायु और संपाति विंध्याचल की तलहटी पर निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य वन में भ्रमण करते रहते थे। जटायु श्री राम जी के पिता जी दशरथ जी के भी मित्र थे और जब पंचवटी में श्री राम जी रहते थे वहाँ भी जटायु मिले थे। इसलिए जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था उस समय जटायु ने देखा, सीता की पुकार सुनकर गए और रावण से युद्ध किया और रावण के युद्ध में ही जटायु को वीरगति प्राप्त हुई। जटायु श्री राम जी की सेवा में वीरगति प्राप्त होने वाला प्रथम सैनिक था। गिद्धराज जटायु और संपाति बहुत बलशाली थे। बचपन में जटायु और संपाति में होड़ लगी कि वो सूर्य को स्पर्श करके वापस आएंगे। दोनों ने उड़ान भरी और सौरमंडल में पहुंचते ही जटायु जलने लगा, जिससे संपाति ने अपने पंख से उसको बचाया और सूर्य के नज़दीक पहुंचते ही जटायु के पंख जल गए, नीचे समुद्र के किनारे गिर गया और शून्य चेतित हो गया, मूर्छित हो गया। बहुत समय बाद वहाँ से एक चंद्रमा नामक मुनि जा रहे थे, उन्होंने उसको देखा और उसका उपचार किया, जिससे ठीक होकर वो वहीं पर रहने लगा। पर पंख में जलने की वजह से वो उड़ नहीं सकता था और वो वहीं समुद्र के किनारे ही रहता था और भोजन करके अपना जीवन यापन करता था। कहा जाता है कि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, इसीलिए संपाति से वानर सेना ने प्रार्थना की कि आप अगर देख सकते हैं तो बताएं कि सीता माता कहाँ पर हैं। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि वह लंका में सीता माता अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं।
संपाति द्वारा सीता का पता बताया जाने के बाद भी वानर सेना निराश थी। परम चतुर, बुद्धिमान और पराक्रमी अंगद भी हताश थे और बाल्यकाल के श्राप की वजह से अपनी शक्तियां भूले हुए श्री हनुमान जी भी अलग थलग थे। तभी रीछराज जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्तियां याद दिलाकर उन्हें प्रेरित किया। कहा रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। राम काज लग तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। रीछराज जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें बताया कि कितने बल बुद्धि और विज्ञान है आपके अंदर, आप कितने ज्ञानी हैं, कितने पराक्रमी हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है संसार में जिसे आप कर नहीं सकते हो और आपका जन्म ही श्री राम जी की सेवा के लिए हुआ है। यह सुनकर तुरंत हनुमान जी ने बहुत विशाल रूप लिया और छलांग लगा के उड़ान भर दी। जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पाताल में धंस गया, इतनी वेग और आवेग से उन्होंने छलांग लगाया। 100 योजन का समुद्र पार कर हनुमान जी लंका पहुंचे और रात में पूरे लंका का विचरण कर सीता माता का पता लगाया और उन्हें श्री राम जी की खबर भी दी। सीता माता को श्री राम जी द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाई और अपनी पहचान बताई। बोले कि जल्द ही श्री राम जी रावण से छुड़ाकर आपको लेके जाएंगे। सीता मैया हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ उन्हें प्राप्त हों। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। और फिर हनुमान जी ने सीता माता से बताया कि मुझे भूख लगी है माँ, मैं कुछ खा के आता हूँ। हनुमान जी वाटिका में पहुँचे, फलों को खाए और वृक्षों को तोड़े, पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया। ये खबर रावण तक गई कि कोई वानर आया है और पूरे बगीचे को तहस नहस कर रहा है। तो रावण ने सैनिकों के साथ अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और बोला उस वानर को बंदी बना के दरबार में लाया जाए। अक्षय कुमार सेना के साथ गया और हनुमान जी से युद्ध हुआ। युद्ध में हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया। फिर रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अपने पुत्र मेघनाद को भेजा, जो बहुत ही पराक्रमी और पितृभक्त था। हनुमान जी और मेघनाद के बीच में युद्ध हुआ। मेघनाद ने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और फिर नागफास में बांध कर हनुमान जी को रावण के दरबार तक ले गया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार। जो न ब्रह्म शर मानो, महिमा घटे अपार। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को नमस्कार करके मूर्छित हो गए और फिर मेघनाद ने नागफास बांधकर हनुमान जी को रावण के दरबार में ले गए। रावण के दरबार में रावण ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और पूरा बगीचा क्यों तहस नहस कर दिया और मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध भी किया। इसमें हनुमान जी ने कहा, आया हूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव से तूरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमारक गामी। जिन मोह मारा ते मोह मारे, तह पर बांधे तने तुम्हारे। हनुमान जी के बार बार समझाने पर भी अधर्मी और अहंकारी रावण नहीं माना। तब हनुमान जी बोले कि आपसे मिलने के लिए बंदी बनना मैंने खुद स्वीकारा है, अन्यथा कोई देव असुर अस्त्र शस्त्र या पास मुझे बांध नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मास्त्र भी मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, ऐसा वर्मा जी ने खुद वरदान दिया है। महावीर हनुमान शिव जी के 11वें अवतार हैं और पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। उनकी माता अंजना और पिता वानर राज केसरी हैं, इसीलिए उन्हें अंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। हवन संपन्न होने पर गुरुदेव जी ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में बांट दिया और खीर का एक भाग एक कौवा उड़ाकर जंगल में ले गया, जहाँ अंजनी माता शिव जी की पूजा व तपस्या कर रही थीं और भगवान शिव और पवन की कृपा से कौवे ने खीर अंजना माँ के हाथ में गिरा दिया और अंजना माता ने शिव का प्रसाद समझकर खीर को ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसीलिए हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार व पवन पुत्र भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी को भरत के समान भाई कहते थे। तुम मम प्रिय भरत सम भाई।
हनुमान जी बचपन से ही बहुत शरारती थे और वो बाल्यकाल में जंगल में रहने वाले ऋषियों को बहुत परेशान किया करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाएं। माता अंजनी को पता चला तो माता ने बालक की भूल के पश्चाताप किया और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि जब ऐसी शक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब उन्हें कोई याद दिलाएगा, तब उन्हें वो सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी सीता माता द्वारा प्राप्त अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियों का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं ये कौन सी हैं अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ। अष्ट सिद्ध है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों के बल पर कोई भी अति सूक्ष्म रूप और बहुत ही विशाल रूप धारण कर सकता है और किसी को पल भर में बहुत तेज और बहुत दूरी तय कर सकता है, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता है और आने वाले समय को भी देख सकता है और पाताल लोक तक भी जा सकते हैं। मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं, किसी को भी वश में कर सकते हैं और अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी ही एकमात्र हैं जो इन शक्तियों को धारण कर सकते हैं और उन्हें सीता माता से यह वरदान प्राप्त था। और जो नवनिधियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। ये आठों सिद्धियाँ और निधियाँ देवताओं को भी दुर्लभ हैं और इन्हें धारण करना और संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है। बाल्यकाल में एक बार श्री हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। पूरे संसार में अंधेरा छा गया और सभी लोग त्राहिमाम करने लगे। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया और हनुमान जी मूर्छित हो गए। इससे पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण संसार में हवा का संचार रोक दिया। सभी देवी देवता आके पवन जी से, वायु से प्रार्थना करने लगे कि आप अपना संचार मत रोकिए, फिर से शुरू करिए। और उनको प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को तरह तरह का वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया और कहा कि वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकेंगे। सूर्यदेव जी ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहें उन्हें वेद का ज्ञान भी सिखाएंगे। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र से उन्हें कभी कोई आहत नहीं होगी, कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कुबेर ने उनकी गदा प्रदान की और युद्ध में विजय बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी धन्य हुए और हनुमान जी के पास परम शक्तियाँ संग्रहित हैं। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व और संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के होते हुए भी श्री हनुमान जी में रत्ती भर अहंकार नहीं है और वह हमेशा भगवान श्री राम जी के सेवक और दास बने रहे। श्री हनुमान सामाजिक समन्वय और विकास के अग्रदूत हैं। वह एक योद्धा के रूप में पवन गति के स्वामी हैं